दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब सड़कों का निर्माण किया जाता है तो उसमें भारी मात्रा में डामर मिलाया जाता है, जिससे रोड मजबूत और टिकाऊ बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह डामर आखिर कैसे तैयार किया जाता है? आज हम आपको बताएंगे डामर बनाने की पूरी प्रक्रिया। डामर को बनाने के लिए सबसे पहले कठोर कोयले को एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे 450 डिग्री के तापमान पर पिघलाया जाता है, और जब इस प्रक्रिया से उत्पन्न गैस और बांस के मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो यह कोयला, गैस, अमोनिया और एक काला गंध युक्त गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ पैदा करता है, जो कि डामर होता है, जिसका इस्तेमाल रोड बनाने में किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत से लोगों की जान चली जाती है? तो आखिर लैंडस्लाइड क्यों होते हैं? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल लैंडस्लाइड होने के 3 सबसे मुख्य कारण हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान जंगल की कटाई बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को बांधने में मदद करती है। हालांकि पेड़ों की जब कटाई की जाती है तो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। और दूसरा कारण, भूकंप आने से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। और तीसरा कारण यह है कि जब किसी इलाके में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो वहां की मिट्टी खिसकने से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेल की पटरियों पर बिछी पत्थर को 10 सालों में एक बार बदला जाता है, जिसे पहले इसे मजदूरों द्वारा बदला जाता था, जिसमें काफी ज्यादा समय लगता था, जिस कारण समय की बर्बादी होती थी। पर इसी समय को बचाने के लिए फिर DCM यानी मशीन का आविष्कार हुआ, जो कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर तक के पत्थर को बदल देता है। दरअसल यह मशीन एयर प्रेशर की मदद से इन पत्थरों को अपने अंदर खींच लेता है, फिर इन पत्थरों को फिल्टर करके छोटे छोटे पत्थरों को साइड में डाल देता है और बाकी के बड़े बड़े पत्थरों को स्लीपर के ऊपर डाल देता है। और दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि प्लेन की रफ्तार लैंड करते समय 250 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ऐसे में इसे ब्रेक लगाकर रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर टायर में आग भी लग सकती है। तो आखिर हवाई जहाज को कैसे रोका जाता है? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्लेन रोकने के लिए उसमें कई तरह के एयर ब्रेक्स होते हैं। साथ ही प्लेन को उसके विंग और थ्रस्ट की मदद से रोका जाता है, क्योंकि इसके विंग में अलग अलग स्तर के फ्लैप और स्पॉइलर होते हैं, जो हवाई जहाज को उड़ने और ऊपर नीचे जाने में मदद करते हैं। और इन्हीं विंग्स की मदद से स्पीड कम करने और इसे रोकने में मदद मिलती है। और दोस्तों, आखिर हवाई जहाज के पायलट किन किन आपातकाल स्थितियों में प्लेन की ज्यादातर इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं? तो चलिए जानते हैं कि 3 तरह की ज्यादातर आपातकाल स्थितियों में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है, जिसमें पहले लैंडिंग को फोर्स लैंडिंग कहते हैं। आमतौर पर यह इंजन के फेल हो जाने पर किया जाता है। वहीं दूसरी प्रिकॉशन लैंडिंग यानी एहतियाती लैंडिंग कहा जाता है। इसमें विमान के उड़ान के दौरान आग लगने की संभावना होती है, इसीलिए जोखिम न लेते हुए विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। यह लैंडिंग ज्यादातर ईंधन की कमी, मौसम की खराबी और किसी की तबीयत बिगड़ जाने पर की जाती है।